हिंदुस्तान ने गुज़िश्ता 9 सालों में गुर्बत के खात्मे की अपनी कोशिशों में बड़ी कामयाबी हासिल की है और इस अरसे के दौरान मुल्क ने 24.82 करोड़ लोगों को कसीर जहती गुर्बत से निकालने में कामयाबी हासिल की है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और दीगर मेंबरान असम्बली के खिलाफ दायर नाअहली की दरख्वास्तों को मुस्तरद करने के असम्बली स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले को चैलेंज करते हुए साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की क़यादत वाले शिवसेना धड़े ने पीर को सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद तनाज़े पर एक बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की मस्जिद का सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर की तकर्रुरी के अहकामात पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा है कि अदालत केस की समाअत जारी रखेगी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की अर्जी पर समाअत करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के 14 दिसंबर के हुक्म पर रोक लगा दी। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने हुक्म में एक कोर्ट कमिश्नर की तकर्रुरी का हुक्म दिया था। इस एडवोकेट कमिश्नर को मस्जिद के अहाते का सर्वे करना था। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने कहा कि अग्निवीर स्कीम ने नौजवानों का मुस्तकबिल खराब कर दिया है। यादव ने पीर को कहा कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कहा है कि साल 2027 तक 1 लाख फौजियों की कमी हो जाएगी। अग्निवीर निजाम जानबूझकर लाया गया है ताकि पिछले दलित और अक़लियतों का स्टेटस फौज में भर्ती होने के बाद बेहतर ना हो सके। बीजेपी अग्निवीर स्कीम लाकर नौजवानों का मुस्तकबिल खराब कर दिया गया। 4 साल की फौज की नौकरी कौन नौजवान करना चाहेगा। इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अग्निवीर स्कीम के हक में नहीं है, वो पहले जैसी तकर्रुरी की हामी है जिसमें नौजवानों को पूरी नौकरी और पेंशन मिलती थी। नेताजी ने शोहदा को जो एहतराम दिया वो एहतराम अग्निवीरों को नहीं मिल रहा। नौजवानों को बीजेपी को वोट नहीं देना चाहिए। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस एमएलसी कविता को एक बार फिर नोटिस जारी किया। असम्बली इंतखाबात में शिकस्त और पार्लिमानी इंतखाबात के करीब आने के साथ बीआरएस पार्टी में बेचैनी पाई जा रही है। संक्रांति त्यौहार के मौके पर ईडी ने कविता को तलब किया और बीआरएस में काफी तशवीश देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक न हाजिर होने का कविता ने फैसला किया है। वाज़ेह है कि कविता ने पहले अदालत से दरख्वास्त की थी कि नलिनी चिदम्बरम की तरह इन सुस्त घर पर ही पूछताछ की जाए। अदालत ने ईडी को हिदायत दी है कि कविता को 20 नवंबर तक पूछताछ के लिए न बुलाया जाए और 20 नवंबर के बाद कविता का केस लिस्ट नहीं हुआ। अदालत ने भी इस मामले में कोई अहकाम जारी नहीं किए, लेकिन ईडी ने कहा कि कविता के इस्तेमाल करदा सेलफोन को तबाह कर दिया गया है। ईडी ने कविता पर दिल्ली शराब घोटाले में साउथ ग्रुप की क़यादत करने का इल्जाम लगाया है। ऐसा लगता है कि कविता को नोटिस अरुण रामचंद्र पिल्लई के बयान की बुनियाद पर दिया गया। आंध्र प्रदेश के कांग्रेस के सदर द्वारा राजू मुस्तफी हो गए। इन्होंने अपना मकतूब इस्तीफा पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिया। गुज़िश्ता चंद दिनों से इस बात की इत्तला गश्त कर रही है कि वाईएसआर शर्मिला ने, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस में शुमूलियत इख्तियार की है, को इस तेलुगु रियासत में कांग्रेस का सदर बनाया जाएगा, जहाँ लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ रियासती असम्बली के इंतखाबात होने वाले हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पीर को कहा कि इनकी हुकूमत मुसल्लह अफवाज की मजबूती और खिदमत अंजाम देने वाले अफवान के साथ ही साबिक अफवाज के बहबूद के लिए पूरी तरह कमर बस्ता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख इस्तेफादा कुनिंदगान को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत पहली किस्त जारी की।